31वें काव्य में महाकवि धनंजय क्या कह रहे हैं? गुणा गभीरा परमा प्रसन्ना, बहु प्रकारा बहवस्तवेति, दृष्टोयमन्तः स्तवनेन तेषां, गुणो गुणानां किमतः परोस्ति। गुणा गभीरः परमः प्रसन्ना, बहु प्रकारा बहवस्तवेति, दृष्टोयमन्तः स्तवनेन तेषां, गुणो गुणानां किमतः परोस्ति। गुणा गभीरः परमः प्रसन्ना, बहु प्रकारा बहवस्तवेति, दृष्टोयमन्तः स्तवनेन तेषां, गुणो गुणानां किमतः परोस्ति। 31वें काव्य में महाकवि धनंजय कह रहे हैं गुणा गभीरा, भगवान आपके गुण जो है गंभीर है, परमा यानी उत्कृष्ट है, प्रसन्ना यानी उज्ज्वल है, बहु प्रकारा अनेक प्रकार के हैं, और बहवा यानी बहुत है। दृष्टा अयम अंता स्तवनेन, इस प्रकार से कहने से भगवान आपके गुणों का जो है अंत प्राप्त कर लिया जाता है। यानी इस प्रकार का स्तवन करो कि बहुत हैं, गंभीर हैं, उत्कृष्ट हैं, बहुत प्रकार के आपके गुण हैं, ऐसे उन गुणों के अंत को अपन इस प्रकार से देख लेते हैं। तेषां गुणो गुणानां किमतः परोस्ति, यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि अतः परा यानी इसके सिवा गुणानां अंतः किमस्ति, क्या गुणों का अंत कोई देख सकता है? अर्थात गुणों के अंत को प्राप्त करना हमारे बस की बात नहीं है। कि आपके गुण गंभीर हैं, उत्कृष्ट हैं, उज्ज्वल हैं, बहुत हैं और बहुत प्रकार के हैं, इस प्रकार के कहने से हम गुणों के अंतों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम चाहें कि एक गुण का आपका वर्णन करके अंत तक पहुंचे तो वो हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि इसके अलावा कोई गुणों का अंत प्राप्त करने की सामर्थ्य छद्मस्त के पास में नहीं। एक एक से गिने तो संख्यात तक ही जा सकते हैं, असंख्यात में भी मति जो है, मति और शुद्धज्ञान समर्थ नहीं होते। और अवधि ज्ञान और मनःप्रय ज्ञान असंख्यात को ही गिन सकते हैं, अनंत को गिनने की सामर्थ्य उनके पास भी नहीं। तो भगवान के गुणों का अंत प्राप्त करना हमारे बस की बात नहीं है। बस ऐसा ही कह करके कि बहुत हैं, बहुत प्रकार हैं, इस प्रकार से हम केवल उनके अंतों तक पहुंच सकते हैं। भगवान अनंत गुणों के धारी हैं और जिनमें एक एक गुण के बारे में भी विचार करें तो वो ऐसे हैं कि जिनके बारे में मति जो है कार्य करने में समर्थ नहीं हो। भगवान का केवल ज्ञान ही गुण ऐसा है जिसके माध्यम से वो सब कुछ चराचर को अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं। लेकिन ऐसे स्तोत्रों के माध्यम से विद्वानों के जो भाव हैं, जो आचार्यों की रचित रचनाएं हैं, उनके माध्यम से अपने लिए एक दृष्टि तो प्राप्त होती है। ये बड़ा उपकार है इनका कि जिनके माध्यम से हम इनके बारे में, भगवान के बारे में कई विधाओं से विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कि भगवान आपके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन यदि हम एक गुण के बारे में भी विचार करें, जैसे कि केवल ज्ञान के बारे में प्रवचन सार में अमृतचंद जी वहां पर टीका में कह रहे हैं
कि भगवान आपके जो केवल ज्ञान में जो सामर्थ्य है उसके माध्यम से ही आगम का निर्माण होता है। तो आगम से हम देखते हैं तो आगम के माध्यम से भी जैसा ज्ञान केवल ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है, आगम के माध्यम से भी उसी प्रकार जान सकते हैं। इसलिए आगम के माध्यम से जिनके आगम चक्षु होते हैं उनके लिए कुछ भी छिपा हुआ नहीं, यानी सब कुछ आगम के माध्यम से प्रकट होता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी आत्ममीमांसा में एक श्लोक में लिखा है, स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षात असाक्षात। यानी केवल ज्ञान में और स्याद्वाद में, शुद्ध ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, बस केवल इतना अंतर है कि केवल ज्ञान साक्षात जानता है और स्याद्वाद यानी शुद्ध के माध्यम से उसको परोक्ष में जानते हैं। ये लोग जिसके बारे में अपन शुद्ध के माध्यम से जानते हैं वो कैसा है, पुरुषाकार है। कोई पुरुष अपने दोनों कमर पर हाथ रख करके पैर को फैला करके खड़ा हो, ऐसा ये लोग है जो अनंत आकाश के बीच में स्थित है और उसमें नाभि पर मेरु समझ करके और उसके नाभि में मध्य लोक समझ करके और उसके नीचे अधोलोक है, ऊपर ऊर्ध्वलोक है, जहां तक मेरु की ऊंचाई है वहां तक मध्य लोक है और फिर मेरु के ऊपर 16 स्वर्ग होते हैं, फिर उसके ऊपर नवग्रीविक होते हैं। नवग्रीविक कहाँ पर होते हैं, जहां पर पुरुष की ग्रीवा है, ग्रीवा यानी गर्दन है जहां पर, वहां पर 9 ग्रीविक होते हैं और 9 ग्रीविक में वहां पर अधो मध्य और ऊर्ध्व ग्रीविक की अपेक्षा से उनको 3 भाग में बांटा जाता है। जैसे आपने यदि कुंडलपुर के बड़े बाबा के दर्शन किए हो तो उनकी गर्दन पर 3 जो है वहां पर वलय दिखाई देते हैं, 3 रेखाएं दिखाई देती हैं। तो ऐसे वो 3 जो है ग्रीविक का प्रतीक वहां पर, और उसके ऊपर जहां पर ठोड़ी होती है वहां पर 9 अनुदिश हैं और जहां मुख है वहां पर 5 अनुत्तर होते हैं और जहां मस्तक है वहां पर सिद्ध शिला होती है। ऐसा ये लोग अपन आगम के माध्यम से देख रहे हैं। और जिन शुद्ध केवली के लिए जिन्होंने भगवान की वाणी को सुन करके पूरे शुद्ध का जहां पर करधर स्वामी रचना करते हैं उस शुद्ध को जो पूरी तरह से समझ लेते हैं, उनके लिए पूरा विश्व जो है एक एक बारीकी के साथ में वहां पर दिखलाई देता है। तो वो जो है साक्षात केवल ज्ञान के द्वारा जो दिखाई दे रहा है वैसा ज्ञान जो है आगम के माध्यम से भी हो सकता है। जब कोई ने गोमटेश्वर भगवान के दर्शन नहीं किए और यहाँ पर चित्र देख ले और वहां पर सोचे कि कैसा पर्वत के ऊपर वो है, कोई कल्पना कर ले, लेकिन जब वो साक्षात जाकर के देखता है तो उस समय में उसने जो कल्पना की थी उस समय में उससे कुछ वहां पर सामने देख करके करे ऐसा तो हमने सोचा था, वैसा है वैसा है। तो यहाँ पर शुद्ध के माध्यम से जो कुछ अपन जानने का पुरुषार्थ करते हैं, नंदीश्वर द्वीप है, नंदीश्वर की रचना के बारे में, 5 मेरु है, इनके बारे में जो कुछ अपन सोचते हैं और जब साक्षात वहां पर कभी भविष्य में दर्शन करने के लिए मिले तो उस समय में कि हमने पहले भी इस प्रकार की जो है मन में धारणा बनाई थी, जब वो साक्षात देखते हैं तो उस समय में एक अलग ही आह्लाद और एक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये इस समय में की गई जो आराधनाएं हैं, जैसे आप लोग नंदीश्वर की पूजा करते हैं, पंचमेरु की पूजा करते हैं, वो पूजा की जो पद्धति है वो अपने मन में ऐसे संस्कार डालती है कि भविष्य में अपने लिए वो सहायक होंगे अपने सम्यक दर्शन को और पुष्ट करने। तो जहाँ कहा जाता है कि संसार में जो विश्व दिखाई देता है अभी उससे जो है सामने नहीं मिलता, लेकिन
जो हमें विज्ञान भी विश्व दिखाता है उसको भी हम कहाँ देख पाते हैं। हम यहीं पर बैठे बैठे केवल सुनते ही तो हैं। और उसमें भी पहले जैसे कहते थे कि कभी नील आर्मस्ट्रांग उतरा है, अभी भी सुन रहे हैं कि भारत ने भी भेजा है। और उसके बारे में भी एक अमेरिकन ने ही एक पुस्तक निकाली थी कि जो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में कि वो चंद्रमा पर उतरे हैं, वो सब केवल एक कपोल कल्पित कल्पना थी। उसने उसको सिद्ध करने के लिए पूरी पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में लिखा है कि ये उन्होंने एक स्टूडियो में एक रिकॉर्डिंग की है, वहां पर एक झंडा भी जो है हवा में लहराता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि वहां पर चंद्रमा पर हवा नहीं चलती। और उसमें उसने वहां पर दिखाया कि वहां पर प्रकाश का कोई साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर जो रिकॉर्डिंग की है उसमें वहां पर परछाई दिखाई दे रही है। इससे ये सिद्ध होता है, और कोई परछाई जो है अलग अलग दिशा से दिखाई दे रही है। यदि कोई प्रकाश आए तो एक दिशा में सबकी परछाई पड़नी चाहिए, लेकिन वहां पर अलग अलग दिशा में परछाई जा रही है। इसके माध्यम से उसने सिद्ध किया कि वो केवल स्टूडियो में वहां पर रिकॉर्ड किया। तो ऐसे इन लोगों के कार्य हैं। कुछ लोग सत्य के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पर कई इस प्रकार की भी घटनाएं होती हैं, फिर उन पर अपन कैसे विश्वास कर सकते हैं। जहां भगवान की वाणी और जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके, जिनके मन में कोई इच्छा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, उनकी वाणी जब फिरती है और गणधर स्वामी इसको झेल करके और आचार्य इसको निबद्ध करते हैं, जो सत्य महाव्रती होते हैं, जिसके बारे में पहले भी बताया था कि आचार्य यति वृषभ ने त्रिलोक पंडित की रचना करते हुए उसमें लिखा कि हमारे लिए हमारे गुरु से ऐरावत क्षेत्र की चतुर्विंशति 24 का जो है उपदेश मिला था, लेकिन हम उसको अपनी स्मृति में सुरक्षित नहीं रख पाए, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखने में असमर्थ हैं। तो ये उनकी सत्य महाव्रत की निष्ठा कि जो कुछ उनको उपदेश से प्राप्त हुआ उसके माध्यम से हमारे लिए आगम पर ऐसा सिद्धांत रख करके कि जो कुछ आगम में वर्णन है वो सत्य है, हम उस लोक के बारे में और भी जो कुछ जानकारियां हैं उनके बारे में अच्छी तरह से अपना उपयोग लगा करके ध्यान आदि के माध्यम से उसको वहां पर साक्षात तो नहीं दे सकते, लेकिन परोक्ष में उस लोक से परिचित हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अपन उस लोक को, जिसके बारे में अपन ने भी वर्णन किया, जहां पर कितने सारे अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उसके बारे में भी अपन थोड़ा विचार करें। तो एक काव्य जो मंगलाष्टक का है, उसके माध्यम से अपन सारे संसार के चैत्यालयों के बारे में विचार कर सकते हैं। आप लोग पढ़ते हैं उसमें ज्योतिर्विंतर भावना मर्गिहे मेरकुलात्र स्थिता जम्बूशालमणि चैत्यशाखिषु तथा वक्षारिरूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुण्डल नगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले मञ्जुत्तरे गिरिगृहा कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। अब यहाँ जो ज्योतिर्लोक है, सबसे पहले अपन उसमें देखें तो इस पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जाकर के 110 योजन की एक पट्टी है, जिसमें सारे ज्योतिष विमान हैं। 110 योजन, और ये 1121 योजन दूर मेरू से दूर जो है परिभ्रमण करते हैं। और वहां पर असंख्यात हैं, सबसे ज्यादा देवों की संख्या यदि है तो ज्योतिष लोक की है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर उनके विमान हैं, असंख्यात विमान हैं, और हर विमान में वहां पर चैत्यालय हैं, 108 प्रतिमाएं हैं। तो अपन उस ज्योतिष लोक के बिंब को यहाँ पर अपने मानस पटल पर देख सकते हैं। इसके बाद में व्यंतर लोक चित्रा पृथ्वी में 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अवबहुल भाग। खर भाग में और पंख भाग में वहां पर व्यंतर देवों के असंख्यात निवास हैं। उनमें असंख्यात निवास होने के कारण असंख्यात ही वहां पर चैत्यालय है। उसमें जो व्यंतर होते हैं उनके 8 वेद होते हैं,
तो उसमें 7 भेद जो है खर भाग में रहते हैं और राक्षस जो है पंख भाग में रहते हैं। तो उनके असंख्यात चैत्यालयों को अपन इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। फिर भवनवासियों के भी वहां पर खर भाग और पंख भाग में भवन है और उसमें उनके पूरे भवनों की संख्या तो 7,72,00,000 है। जहां असुर कुमार पंख भाग में रहते हैं, बाकी जो 9 प्रकार के हैं वो खर भाग में रहते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो 64 लाख विमान हैं वो पंख भाग में हैं और बाकी के सारे विमान, सारे जो भवन हैं उनके वो खर भाग में। तो इस प्रकार से भवनवासियों के वहां पर सब जितने भी भवन हैं उनमें 108 प्रतिमाओं से युक्त जिनालय वहां पर हम देख सकते हैं। अब इसके बाद में चौथा इसमें जो है अमर गृहे, जो कल्पवासी देव हैं और कल्पातीत हैं उनके बारे में अपन देखें तो जहां 16 स्वर्ग हैं वहां पर 84,96,700 विमान हैं और इतने ही जिनालय, सब जिनालयों में 108 प्रतिमाएं और उसके ऊपर जो नवग्रीवेक हैं, नवग्रीवेक में 3 पटल हैं, उनमें 111, 107 और 91 ऐसे जो है वहां पर विमान हैं और उसके ऊपर 9 दिश के 9 विमान और 5 उत्तर के 5 विमान, ऐसे कुल मिलाकर के 323 विमान कल्पातीत में हैं और कुल मिलाकर के वो 84,97,023 विमान वहां पर ऊर्ध्वलोक के विमान हो जाते हैं। अब इसके बाद में अपन मध्य लोक के विमानों को देखें। मध्य लोकों के विमान नहीं, मध्य लोकों के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनको भी इस काव्य में बतलाया है। सबसे पहले इसमें लिखा है मेरु, तो 5 मेरु पर वहां पर 80 जिनालय हैं और उसके बाद में कुलाद्रव यानी कुलाचल पर्वत, 6 कुलाचल पर्वत होते हैं ये मेरु संबंधी, ऐसे कुल 30 कुलाचल, तो उनके ऊपर 30 जिनालय है, 700 जिनालय। फिर इसके बाद में मेरु के पास में ही, वैसे इसमें वर्णन नहीं है लेकिन मेरु के पास में एक मेरु के पास में 4 गजदंत है, तो 20 गजदंत पर 20 जिनालय, वो भी 700 जिनालय है। फिर जम्बू द्वीप अपन जिसको कहते हैं, उस जम्बू द्वीप में उत्तर पूर्व में जो भूमि है वहां पर एक जम्बू वृक्ष है और देवपुर में वहां पर शालमली वृक्ष है। ये वृक्ष जो है पृथ्वी कायक है, इनके ऊपर भी शाश्वत जिनालय बने हुए हैं। तो 5 मेरु संबंधी ये 5 जम्बू पर 5 शालमली पर, वैसे जम्बू नहीं होते क्योंकि वहां पर धातकी खंड में धातकी का वृक्ष होता है, पुष्कर में पुष्कर का होता है। इस प्रकार से वो 10 जो है वृक्षों पर 10 जिनालय है। फिर इसके बाद में बक्षार पर्वत विदेही क्षेत्र में होते हैं, उनका विभाजन करने वाले एक मेरु की चारों दिशाओं में 4 होते हैं, तो 16 जो है बक्षार पर्वत हैं, इन पर भी 700 जिनालय हैं। तो 5 मेरु संबंधी 80-700 जिनालय हो जाते हैं। फिर इसके बाद में रूपाचल पर्वत जो है विजयात पर्वत को बोलते हैं, जो चांदी का है, इस पर भी 700 जिनालय हैं और ये कितने होते हैं, तो एक मेरु संबंधी ये 34 होते हैं, 32 तो विदेह में और एक भरत में और एक ऐरावत में, और 5 संबंधी पांचों मिलाकर के वहां पर 5 मेरु संबंधी 170 कर्मभूमियां होती हैं। तो ये 170 रजताचल होते हैं, विजयात पर्वत होते हैं, इन पर भी 700 जिनालय हैं। इसके बाद में लिखा है यहाँ पर ईश्वाकार गिरौ। ईश्वाकार पर्वत ये धातकी खंड और पुष्कराट को 2 भागों में बांटने वाले होते हैं। ये दक्षिण और उत्तर में ईशु के आकार के, जो बाण के आकार के पर्वत हैं, इन पर भी 700 जिनालय हैं। तो धातकी खंड में 2 हैं और पुष्कराट में 2 हैं। इस प्रकार से 4 जो है पर्वतों पर 4 जिनालय हैं। फिर इसमें लिखा कुंडल लगे, कुंडलवर द्वीप जो है 11वां द्वीप है, यहाँ पर भी चारों दिशाओं में 700 जिनालय हैं। यहाँ पर चा शब्द के माध्यम से एक रुचनवर द्वीप है, 13वां द्वीप,
वहां पर भी चारों दिशाओं में जिनालय हैं, बस यहीं तक जिनालय हैं। वैसे तो द्वीप और समुद्र तो असंख्यात हैं। उसमें बताया 2.5 सागर में जितने समय होते हैं उतने द्वीप और समुद्र हैं, लेकिन 13वें द्वीप तक ही जिनालय हैं। और इसमें बाद में लिखा द्वीपे च नंदीश्वरे, नंदीश्वर में एक एक दिशा में 13 जिनालय हैं। एक अंजनगिरी है बीच में, फिर चारों ओर 4 दधिवक हैं और उनके कोने पर 2-2 रतिकर। ऐसे जो है एक एक दिशा में 13 जिनालय यानी 52 जिनालय। नंदीश्वर के ये भी 7 जिनालय हैं जिनकी आराधना अष्टालिका में विशेष रूप से करते हैं। और शैले ये मनुजोत्तरे, मानुषोत्तर पर्वत जो है जहां पर पुष्करवर द्वीप को 2 भागों में बांटने वाला, आधा आधा करने वाला वो मानुषोत्तर पर्वत, जिसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, उस मानुषोत्तर पर्वत के चारों दिशाओं में भी 4 जिनालय हैं। इतने सारे ये 458 जिनालय मध्य लोक के कहलाते हैं। तो इनके साथ साथ में अपन ने ऊर्ध्वलोक अधोलोक के भी जिनालयों को देखा, और जितने भी कृत्रिम जो बनाए हुए जिनालय हैं वो भी सारे यहाँ पर इसके साथ में जिन रहा उसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाएंगे। वो सब हमारे लिए कल्याणकारी होंगे। एक श्लोक को याद कर लो, उसके माध्यम से अपन पूरे जिनालयों की वंदना अपने मानस पटल पर, साक्षात तो नहीं है लेकिन केवल ज्ञान के माध्यम से अपन ने जिस श्रुत को जाना है उसके माध्यम से परोक्ष में अपन इनके दर्शन कर सकते हैं। तो ये काव्य के माध्यम से कि भगवान आपके गुण बहुत सारे हैं और बहुत प्रकार के हैं, गंभीर हैं, उत्कृष्ट हैं, निर्मल हैं, उज्ज्वल हैं। बस इस प्रकार से कहने से हम आपके गुणों का अंत प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में आपके गुणों का अंत प्राप्त करना छद्मस्त के बस की बात नहीं, क्योंकि अनंत को गिनने की सामर्थ्य छद्मस्त के पास में नहीं होती। तो इस प्रकार से भगवान की ये स्तुति करके हमारे लिए उस शुभ ज्ञान के माध्यम से भी हम उस केवल ज्ञान के द्वारा जो बताया है उसको भी जानने का पुरुषार्थ इसके माध्यम से कर सकते हैं। पुनः काव्य का उच्चारण करेंगे। गुणा गभीरा परमः प्रसन्ना, बहु प्रकारा भवस्तवेति, दृष्टो इमन्तः स्तवनेन तेषां, गुणानां किमतः परोस्ति, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, भवविषय का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, गंभीर शांत उज्जवल है आपके गुण, अगणित है अपरिमित है, स्तन से अंत दर्शन, इसके सिवाय गुण का क्या अंत दिखने वाला, भव विषय का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला।
अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।